माता पार्वती के जिद करने पर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे आसन लगाए, जहां कोई और ना हो, कोई इस कथा को सुन ना पाए। माता पार्वती जी श्रोता बन गईं, भगवान भोलेनाथ वक्ता बन गए और भागवत की कथा को कहना प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ ने माता सती से कहा कि हे देवी, जब मैं कथा को सुनाने लगता हूं तो अपने नेत्र को बंद कर लेता हूं। अब तुम कथा को सुन रही हो कि सो रही हो मैं जान नहीं पाऊंगा, इसलिए कथा के बीच में ओंग ओंग शब्द बोलती रहना। मैया पार्वती ने कहा ठीक है नाथ। पहले दिन की कथा भगवान भोलेनाथ ने सुनाई, माता पार्वती ने बड़े प्रेम से सुना। दूसरे दिन की कथा भगवान भोलेनाथ ने सुनाई, मैया पार्वती ने बड़े प्रेम से सुना। तीसरे दिन की कथा सुनी। चौथे दिन की कथा बड़ी सुंदर कथा है, भगवान के जन्म की कथा। पांचवें दिन की कथा माता ने सुना और छठे दिन की कथा मैया ने बड़े प्रेम से सुना। लेकिन प्यारे सज्जनों, जिस दिन विश्राम दिवस था, कथा का 7वां दिन था, भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाया और माता पार्वती जी को निद्रा देवी सताने लगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। निद्रा देवी भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और महारानी सती को निद्रा देवी सताने लगी और आकर के महारानी सती को घेर लिया। कथा के बीच में महारानी सती सो गई और भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे हैं प्यारे। और देखिए, जिस समय भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ किया था ना, तो कोई और नहीं था, एक सुग्गे का अंडा पड़ा हुआ था जो फूट गया था। कथा का प्रभाव ऐसा हुआ कि पहले दिन की कथा सुनकर के साबूत हो गया, दूसरे दिन की कथा सुनकर के फूट गया, उसमें से जीव निकल पड़ा। तीसरे दिन की कथा सुनकर के चैतन्य हुआ। अब तो चौथे दिन, पांचवें दिन की कथा को सुनता रहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जब महारानी सती 7वें दिन सोने लगी तो इस सुग्गे ने, इस तोते ने मन में विचार किया कि महारानी सो गई हैं, बीच में ओंग नहीं बोल रही हैं, बाबा कथा बंद कर देंगे। तो सुग्गा माता की आवाज में ओंग ओंग बोलने लगा। भगवान भोलेनाथ ने 7वें दिन की कथा सुनाई। लेकिन जब कथा विश्राम किया और भगवान श्री कृष्ण की जयकारी लगाए तो माता जग गई, कहने लगी भगवान आज की कथा क्या हुई, मैं तो सुन ही नहीं पाई। तब प्यारे सज्जनों, भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे कि जब सती सो गई थी तो बीच में ओंग ओंग शब्द कौन बोल रहा था। पीछे मुड़ करके जब भगवान भोलेनाथ ने देखा तो ये सुग्गा बैठा था, तोता बैठा था। भगवान ने कहा कथा को इसने बंद नहीं होने दिया, बड़ा सुंदर किया, लेकिन पीछे बैठ करके कथा की चोरी की है, इसलिए इसको प्राण दंड दूंगा। भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को फेंक दिया उसे मारने के लिए। लेकिन प्यारे भगवान भोलेनाथ स्वयं भूल गए कि जब अमर कथा सुना करके स्वयं अमर कर दिए तो मार कौन सकता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। अब वो जीव उड़ गया, भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल उसके पीछे पीछे चलने लगा और चलते चलते वेद व्यास जी की कुटिया के समीप उनकी पत्नी खड़ी थी, जिनका नाम बिकटा देवी था। जिस समय ये जीव पहुंचा तो महारानी बिकटा देवी को जमाई आ गई और जैसे ही बिकटा देवी का मुख खुला तो ये सुग्गा उनके मुख से उनके पेट में, उदर में प्रवेश कर गया और पूरे 12 वर्ष तक मैया के गर्भ में निवास किया। माता के गर्भ को मंदिर बना दिया। एक दिन मैया बिकटा देवी विश्राम कर रही थी। उनको लगा कि मेरे अंदर जैसे भगवत नाम संकीर्तन हो रहा हो। उठ करके व्यास जी से बताया। व्यास जी ने कहा कि अपनी माता के गर्भ में पलने वाले बालक, अपनी माता के कष्ट को दूर करने के लिए तुम बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई कि व्यास जी, मैं बाहर नहीं आ सकता,
यदि मैं बाहर आऊंगा ना तो माया मुझे सता लेंगी, और माया के पति भगवान विष्णु हैं। यदि भगवान विष्णु आकर के कह दें तब मैं बाहर आऊंगा। फिर प्यारे सज्जनों, व्यास जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु की तपस्या व्यास जी ने की, और व्यास जी की तपस्या पर प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। व्यास जी ने कहा, हे नारायण, मेरी पत्नी के कष्ट को दूर कीजिए। फिर भगवान ने विकटा देवी को दर्शन दिया और कहा, अपनी माता के गर्भ में पलने वाले बालक, तुम अपनी माता के गर्भ से बाहर आ जाओ, तुमको कोई माया नहीं सताएगी। फिर प्यारे सज्जनों, इस बालक का जन्म हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान